माया, अरसलान को फोन करो, अभी तक घर क्यों नहीं आया? पहले तो इस वक्त तक आ जाता है। शायद मामा फायजा आंटी के चले गए होंगे। तुम पता करो, पहले तो उसने कभी इतनी देर नहीं की। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अल्लाह सब खैरियत रखे। आप परेशान ना हो मामा, मैं अभी फोन करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। मामा भाई का फोन बंद जा रहा है। फोन क्यों बंद है उसका? पहले तो कभी बंद नहीं हुआ। या अल्लाह खैर। मामा आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं और मुझे भी कर रही हैं। फोन की बैटरी भी तो खत्म हो सकती है। ऐसा करो, तुम अपने मामू को फोन करो, कहीं वहां ना चला गया हो। मैं भी करती हूँ। हेलो मामू, अरसलान भाई आपकी तरफ हैं? नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आया। आपकी तरफ भी नहीं है, फिर कहाँ जा सकते हैं भाई? उसे कहो फायजा को फोन करके पता करे। मामू आप फायजा आंटी को फोन करके पता करें। मैं अभी उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, आ जाएगा। भाई क्या हो गया भाई? क्या हुआ बेटा? इतनी चोटें कैसे आई? भाई ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट हो गया क्या? आप लोग परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। मैं तो पहले ही कह रही थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भाई ये सब हुआ कैसे? सब बताता हूँ। तुम इसे कमरे में लेकर जाओ, मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ। आइए प्लीज। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपके साथ कुछ देर बैठकर कॉफी पी लूं। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले माया का फोन आया था। अरसलान अभी तक घर नहीं पहुंचा, उसका फोन भी बंद जा रहा है। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, शायद तुम्हें कुछ इल्म हो। कहाँ जा सकता है वो? समझ नहीं आ रहा कहाँ जा सकता है वो। इस तरह बगैर बताए तो वो कहीं पर भी नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। नहीं, आप प्लीज पहले शगुफ्ता आपा को फोन कीजिए और पूछिए कि अरसलान आया है या नहीं, और जैसे ही घर पहुंच जाए प्लीज मुझे जरूर इत्तला कर दें। मामा, मामू का फोन। हेलो। आपा, अरसलान अभी तक पहुंचा? मैंने फायजे से भी पूछा, लेकिन उनको तो कुछ नहीं मालूम। आ गया है, मगर उसकी हालत। आपा क्या हुआ उसे? बहुत ज्यादा चोटें लगी। क्या एक्सीडेंट हुआ है? हुआ क्या है, बताएं तो सही। कुछ नहीं बता रहा, मैं पूछूंगी उससे। अभी फिलहाल आराम कर रहा है। खतरे वाली तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अपने कदमों पर चल के आया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले आप परेशान मत हो, मैं रात को आपके घर पे चक्कर लगाता हूँ, उसे आराम करने दें। क्या हुआ? अरसलान को चोटें लगी हैं, घर पे जख्मी हालत में आया है। इसी बात का डर था मुझे। क्या मतलब, तुम कुछ जानती हो क्या? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इसी वक्त उससे मिलना है। आप बता रही हैं कि बेहतर है, अब आराम कर रहे हैं, सर पर चोट लगी है। मुझे डर है कि वो कहीं मजीद कोई नुकसान ना पहुंचाए अरसलान को। फायजा कैसी बातें कर रही हो तुम? भला कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, बताओ तो सही मुझे। हफीज, वो अरसलान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मुझे पता है कि ये जो लोग भेजे हैं वो ही उसी ने भेजे होंगे। लो बेटा, ये पी लो, इससे दर्द में आराम आ जाएगा। मामा अब जी नहीं चाह रहा। बेटा पी लो, दवा समझ के ही पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी।
अब बताओ कौन लोग थे, क्या चाहते थे, आखिर ये सब कैसे हुआ? माँ आप तो थानेदारों की तरह मुझसे सवाल कर रही हैं। माँ हूं तुम्हारी, इतना जानने का हक मेरा बनता है। शायद वो लोग मोबाइल छीनना चाहते थे। मैंने देने से इनकार किया तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मोबाइल भी फेंक के चले गए और ये सब किया मेरे साथ। कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? सच सच बताओ क्या हुआ था? बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम किसी गलत काम में लगे हुए हो। ये उसी का नतीजा है ना? मामा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से आप इतने सवालात कर रही हैं मुझसे। मेरी बात मानने को भी तैयार नहीं है। अगर वो सिर्फ मोबाइल छीनने आए थे तो तुमने दिया क्यों नहीं? तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं था मोबाइल। मैं ऐसी अपनी हक हलाल की कमाई उनके हाथ में थमा देता। अब जानती भी हैं कि मैंने पिछले महीने ये नया मोबाइल लिया है। हाँ, जैसे बड़ी अक्लमंदी दिखाई तुमने। मोबाइल भी नहीं दिया और जख्म भी खा लिए। मामा प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें, मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम्हारी बात पर मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी खातिर यहाँ से जा रही हूँ। तुम आराम करो, सुबह बात होती।